डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ 501 लीनियर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 8। टॉपिक क्या है? लीनियर इंडिपेंडेंस। तो लीनियर इंडिपेंडेंस को ही इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन है, इसकी देख लेते हैं। इंडेक्स्ड सेट ऑफ वेक्टर्स इन आर एन इज सेड टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट। आर की पावर एन में एक वेक्टर्स का एक इंडेक्स सेट लीनियर इंडिपेंडेंट उस वक्त कहलाएगा जब उसके अंदर वेक्टर की जो इक्वेशंस हैं, ये जो वेक्टर की इक्वेशन है इक्वल टू हो जीरो के, एंड ये जो इक्वेशन हैज़ ओनली ट्रेवल सोल्यूशन, और ये इक्वल टू जीरो के हैं और ट्रेवल सोल्यूशन रखती हैं, तो उसको हम कहेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर तो ये जो सेट है उस वक्त लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा अगर देयर एग्जिस्टेंस वेट, जो इसका वेट है नॉट ऑल ज़ीरो, यानी कि ये जो ज़ीरो हैं ये तमाम ज़ीरो नहीं होंगी, सच दैट C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस सो ऑन प्लस CP एंड CVP इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को हम वन का नाम दे लेते हैं, और जो वन इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमॉन्ग V1 to VP when weight are not all zero। ओके, अब है एग्जांपल नंबर 1, इसको देख लेते हैं। लेट V1 दिस, V2 दिस एंड V3 दिस। अब है 2 पॉइंट्स दिए A एंड B, तो हमने डिटरमाइन करना है द सेट ऑफ वेक्टर। ये जो वेक्टर का सेट्स हैं, वेक्टर्स का एक सेट है, इज अ लीनियर इंडिपेंडेंट और नॉट, यानी कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो ये हमने प्रूव करना है, डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे देखें कि हम पहले इसी सेट को ले देते हैं किस फॉर्म में, हम रो ऑपरेशन ऑन एसोसिएशन आर्गुमेंट मैट्रिक शो कर देते हैं। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4 5 6 2 1 0 एंड ये हमारे पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स अप्लाई कर रहे हैं रो ऑपरेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि हमने ये वाली वैल्यू 0 0 0 लिख ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि आर्गुमेंट मैट्रिक्स अप्लाई करता है, यहाँ पे हमने ज़ीरो लगानी है और यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो ले आनी है। तो ये इसको ज़ीरो ले आने के लिए हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने R1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और उसमें हमने R2 में ऐड कर देनी है। R2 में हमने ऐड कर देनी, जब हमने R2 में ऐड की तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे हमने जीरो ले आना था, तो ये जीरो की वैल्यूज आ रही, और यहाँ पे देखिए -3 एंड -3 0। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे भी जीरो लगानी है, तो जो R1 है उसको -3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको हमने R3 में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कि अब हमने क्या किया कि ये जब हमने R1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस किया R3 में, तो ये वाली वैल्यूज भी हमारे पास जीरो हो गई, -6 एंड -3। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने R2 को प्लस करना है R3 में, यानी कि हमने R2 ऐड कर देनी है R3 में। जब हमने ये किया तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ये अब हमारे पास क्लियर हुआ कि x1 x2 एंड आर बेसिक वेरिएबल। यहाँ पे देखिए ये 1 एंड -3 आ रहा है, ये तो बेसिक वेरिएबल्स है। अब हमारे पास x3 जो है ये तो फ्री वेरिएबल है, तो ईच नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x3 डिटरमाइन करती है कि ये जो सोल्यूशन है ये नॉन ट्रेवलर सोल्यूशन है। ओके, हैंस V1 V2 एंड V3 आर लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंट है ये जो V1 है V2 है आर लीनियर डिपेंडेंट और नॉट लीनियर इंडिपेंडेंट। ये भी आपने याद रखना है। जो सोल्यूशन है वो नॉन ट्रेवलर है, और जो हमारे पास ये लीनियर डिपेंडेंट हैं। आगे है टू फाइंड द लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमॉन्ग V1 V2 एंड V3। हमने फाइंड करना है कंप्लीटली रो रिड्यूस आर्गुमेंट मैट्रिक्स। हमने कंप्लीटली करना है इसको रो रिड्यूस आर्गुमेंट मैट्रिक्स, राइट द न्यू सिस्टम, एक न्यू सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस जगह पे हमने 1 लाना है। तो 1 किस तरह लाएंगे, तो ये क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं कि रो रिड्यूस आर्गुमेंट मैट्रिक की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे 1 लाना है। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए इसके ऊपर भी 0 और यहाँ पे नीचे भी 0। यहाँ पे देखें जो हमारे पास पॉइंट है इसके नीचे दोनों 0 आ रही है। यहाँ पे अगर हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बन रहा है तो इसके ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। अगर यहाँ पे होता इसके नीचे या ऊपर 0 होती। ठीक है, जो पॉइंट होता है उसके नीचे ऊपर 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने 1 लाना है, इसके ऊपर भी 0 आनी चाहिए। तो किस तरह हम इसके ऊपर 0 ला सकते हैं और यहाँ पे इस तरह 1 किस तरह ला सकते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जब हमने R2 को 1/3 -1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आई।
ये, यानी कि ये भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 0 एंड 0 आ गई। अब हमने क्या करना था कि यहाँ पे 0 लानी थी। यहाँ पे 0 लाने के लिए R1 में से हमने क्या करना है कि R2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके R1 से माइनस कर देना है। तो जब हमने R1 से माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गई। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये हमारे पास बन रहा था आर्गुमेंट मैट्रिक्स, इसको हम क्या कहते हैं कि x1 जो हमारे पास 1 जो है x1 को शो कर रहा है। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू -2 x3 प्लस, यहाँ पे माइनस आना था, यानी कि ये प्लस एंड माइनस यहाँ पे इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास x1 तो 0 है, x2 की क्या वैल्यूज आएंगी? x2 की वैल्यूज हमारे पास आएंगी x2 इज इक्वल टू -3 आया। कैसे 3 आया? x3 कैसे आया? यहाँ पे देखिए कि x1 की जगह हमने x3 अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये इधर माइनस है तो ये इधर आके पॉजिटिव माइनस में हो जाएगा, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एक फ्री वेरिएबल है, तो हम फ्री वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे इस फंक्शन के अंदर। तो चॉइस एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x3, सो से x3 इज इक्वल टू 5, यानी कि हमारे पास x3 की वैल्यू इज इक्वल टू 5 है, x1 की वैल्यू 10 है एंड x2 की वैल्यू -5 है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास ये इस तरह की वैल्यूज आ गई। अब हम कह सकते हैं कि दिस इज वन पॉसिबल लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन अमॉन्ग दिस। ओके, अब है एक एग्जांपल है, एग्जांपल प्रैक्टिस के लिए, तो इसको आपने देख लेना है। अब थोड़ा सा इसका आपको विजिट करा देते हैं कि वेक्टर आर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट। तो वेक्टर ये हमारे पास लीनियर डिपेंडेंस होते हैं या इंडिपेंडेंट है, तो ये हमने शो करना है। ये दो वेक्टर दिए गए हमें, तो यहाँ पे देखिए हमने दो वेक्टर्स के साथ हमने दो कांस्टेंट भी लेने हैं, सपोज कर लेने हैं। तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमने यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करना है, यानी कि दो इक्वेशन बना लेनी है। ये एक इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। जब हमारे पास ये इक्वेशन जो गिवन सॉल्विंग दिस सिस्टम गिव द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने एक फॉलोइंग इक्वेशन यहाँ पे C1 जो हमारे पास था वो इक्वल टू 0 आ रहा था। यहाँ पे C2 कैसे इक्वल टू 0 आया? जब हमारे पास C1 की जगह हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये इक्वल आया 0 के। अब हम इसके डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 2 को डिवाइड करेंगे 0/2 आएगा, तो ये इक्वल टू होगा 0 का। C2 भी 0 एंड C1 भी 0 आई। तो द ट्रैवलर सोल्यूशन इज ओनली वन सोल्यूशन, सो दीज टू वैक्टर्स आर लीनियर इंडिपेंडेंट। क्योंकि C1 भी इक्वल टू 0 आ रहा है, C2 भी इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये जो सोल्यूशन है, ये टू वैक्टर्स जो हैं ये लीनियर इंडिपेंडेंस कहलाएंगे। आगे हमारे पास है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम्स। मैट्रिक कॉलम में हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होती है, तो ये देख लेते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ मैट्रिक। एक मैट्रिक के साथ एक मैट्रिक दिया गया हमें ये, क्योंकि मैट्रिक सेट वेक्टर के सेट के बगैर हम एक मैट्रिक को यूज़ करें हैं, स्टार्ट करें हैं द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो मैट्रिक की इस मैट्रिक की इक्वेशन आएगी Ax इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज, इसको हम जब हम इस शेप में लिखेंगे x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस xn an इक्वल टू 0, तब हम इसको कहेंगे कि जो लीनियर डिपेंडेंट रिलेशन है अमॉन्ग द कॉलम ऑफ ए। जो कॉलम ऑफ ए के दरमियान रिलेशन है, लीनियर रिलेशन corresponding non trivial solution of Ax इक्वल टू 0, वो Ax इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास क्या है कि इम्पोर्टेंस एक फैक्ट है, ये इसको देख लेते हैं। क्या है कि कॉलम ऑफ मैट्रिक ए और लीनियर इंडिपेंडेंट, उस वक्त भी लीनियर इंडिपेंडेंट होगा कब? जब हमारा इक्वेशन जो ये वाली है ओनली ट्रैवलर सॉल्यूशन। अब है एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में ये हमने क्या फाइंड करना है कि कॉलम हमें ए दिया गया है और ए कॉलम से हमने आर लीनियर इंडिपेंडेंट फाइंड करना है। तो ये टू स्टडी Ax इक्वल टू 0 रो रिड्यूस आर्गुमेंट मैट्रिक्स अप्लाई करना। यहाँ पे देखिए कि ये एग्जांपल है, आगे इसके नीचे हमें एक्सरसाइज पूरी की पूरी दी गई है। अगर ये आप लोग इसको अच्छे तरीके से वॉच कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आपको जो एग्जांपल्स के साथ जो इसकी नीचे एक्सरसाइज दी गई है वो आसानी से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास एक कॉलम दिया गया है वेक्टर ए का। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या फाइंड करना है, लीनियर इंडिपेंडेंस। तो सोल्यूशन है, इसको हमने यूज़ करना है, यहाँ पे इसको चेंज करना है। कैसे? ये पॉइंट है जो इसके अंदर, इसको हमने क्या चेंज करना है कि यहाँ पे हमने
जीरो की जगह कोई वन लाना है तो वन किस तरह लाएंगे। ये जो हमारे पास रो है टू, इसको वन में चेंज करेंगे और वन को टू में चेंज करेंगे। रो वन टू चेंज टू, ठीक है। जब हमने इसको चेंज किया तो यानी कि हमारे पास ये वाली रो नीचे थी ऊपर आ गई और ये वाली ऊपर थी नीचे आ गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे 5 है तो इस जगह पे हमने ज़ीरो लाना है, क्योंकि जो पॉइंट होता है इसके नीचे और ऊपर जो भी वैल्यूज़ आती हैं उसके हम ज़ीरो लगाते हैं, ज़ीरो ले आते हैं। तो ज़ीरो लाने के लिए हमें इसमें से जो रोज़ होती हैं उसमें से हमने मल्टीप्लिकेशन करके प्लस माइनस करके उसमें से हमने वैल्यूज़ लानी होती है। तो यहाँ पे देखें कि इसके नीचे ज़ीरो है, इसके नीचे भी ज़ीरो आनी चाहिए, यहाँ पे भी ज़ीरो आनी चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे पास पॉइंट है उसके नीचे तो हमेशा और ऊपर ज़ीरो आती है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 है तो ज़ीरो इसीलिए लानी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि R3 के अंदर हमने कुछ ऐसा ऐड करना है कि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 को हमने रिमूव करना है यहाँ से ज़ीरो के साथ। तो क्या करेंगे हम, जो R1 है इसको हमने -5 से R1 को हमने मल्टीप्लाई करके इसमें से प्लस कर देना, यानी कि इसके अंदर ऐड कर देना। जब हमने इसके अंदर ऐड किया तो ये हमारे पास देखें कि ये ज़ीरो आ गई। अब क्या करना है कि यहाँ पे भी हमने ज़ीरो लगानी है। तो ये इसका एक पॉइंट, पहले का ये x1 का बन रहा था, x2 का हमने यहाँ पे नीचे इसके ज़ीरो लगानी है। तो किस तरह लगाएंगे, अब हमने क्या चेंज इसमें लाना है कि यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाए। तो यहाँ पे देखिए कि जो R3 है, यहाँ पे देखिए कि R3 है, जो रो 3 है उसमें हमने प्लस कर दिया टू, R2 को मल्टीप्लाई करके R3 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो एट दिस पॉइंट इट इज़ क्लियर दैट देयर आर थ्री बेसिक वेरिएबल्स। हमारे पास थ्री बेसिक वेरिएबल्स कौन से आ रहे थे, 1 1 एंड 13। यहाँ पे इसके हमने क्या किया कि रो रिड्यूस फॉर्म में लगाई, क्या रो रिड्यूस आर्गुमेंट मैट्रिक अप्लाई करके यहाँ पे लगाया। अब हमने क्या करना है कि इसकी बेसिक वेरिएबल तो थ्री थे, यहाँ फ्री वेरिएबल भी नहीं था। तो इक्वेशन जो ax इज इक्वल टू 0 थी हैज़ ओनली ट्रेवलर सोल्यूशन। जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा है कि ये ट्रेवलर सोल्यूशन है अगर ये हमारे पास कॉलम लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो आगे है देखिए कि यहाँ पे देखिए ट्रेवलर सोल्यूशन एक तो आ गया, उसके बाद द कॉलम ऑफ ए लीनियर इंडिपेंडेंट ये भी आ गया, ये हमने प्रूव कर लिया। आगे है सेट ऑफ 1 और 2 वेक्टर्स। यहाँ पे देखिए सेट है 1 या 2 वेक्टर्स का, तो यहाँ पे एक सेट दिया गया है, ये V is a linear independent if and only if P is non zero vector। जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए बिकॉज द वेक्टर इक्वेशन जो ये है इज आ ट्रेवलर सोल्यूशन, क्योंकि ये ट्रेवलर सोल्यूशन है। when v is equal to 0 तो जीरो वेक्टर इज लीनियर डिपेंडेंट, जो लीनियर के डिपेंडेंट होता है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 है तो हैज़ मैनी नॉन ट्रेवलर सोल्यूशन। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे देखिए कि जो हमारे पास ओनली इंडिपेंडेंट उस वक्त होता है जब हमारे पास नॉट जीरो वेक्टर और यहाँ पे जीरो वेक्टर हो। जहाँ पे हम जीरो वेक्टर हो वहाँ लीनियर डिपेंडेंट होता है, जहाँ पे जीरो वेक्टर ना हो वहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। ये भी आपने याद रखना है। जब डिपेंडेंट होता है तो तब क्या होता है, ट्रेवलर सोल्यूशन होता है, यानी कि जो हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट होता है उस वक्त लीनियर डिपेंडेंट के लिए हमारे पास नॉन ट्रेवलर सोल्यूशन होता है और जो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है उसके लिए ट्रेवलर सोल्यूशन होता है। ये आपने याद रख लेना है। आगे एग्जांपल नंबर 3, तो एक सेट फॉर लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट हमने चेक करना है तो ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। इसके सोल्यूशन नीचे दिए गए हैं, आपने इनको नोट्स कर लेना है, देख लेना है। तो अगर नहीं समझ आती तो मुझे कमेंट्स कर दें, मैं आपको इसका दोबारा एक लेक्चर इसी के रिलेटेड आपको गाइड कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कि मैं आपको बता ही देता हूँ क्या कि नोट्स दैट V2 इज़ द मल्टीपल ऑफ V1, यानी कि हमारे पास V2 जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ V1, यानी कि हमने इसका मल्टीपल करना है V2 को। अब यहाँ पे देखिए कि नेमली V2 इज इक्वल टू 2V1, ठीक है। V2 इज इक्वल टू 2V1 आगे है हिंस ये राइट साइड पे था तो लेफ्ट साइड पे जब आया तो ये -2V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 विच शो दैट ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं इज़ अ लीनियर डिपेंडेंट। ये हमारे पास क्योंकि ये 0 को इक्वल शो करें तो ये लीनियर डिपेंडेंट्स हैं। आगे है हमारे पास V1 V2 आर कंटेनली नॉन मल्टीपल ऑफ वन एंड अदर।
लीनियर डिपेंडेंस अपने सपोज कर लेने हैं सी एंड डी, सी वी वन प्लस डी वी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे देखें कि यहाँ के टू की जगह हमने क्या किया, सी एंड यहाँ पे जो वन की जगह हमने डी पुट कर दिया। जब सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन वी कैन सॉल्व द वी वन इन टर्म ऑफ वी टू, यानी कि जब हमने वी टू की टर्म में हमने इसको सॉल्व किया तो वी वन हमने फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ हमने वी टू की टर्म में, तो यहाँ पे हमने डी माइनस डी ओवर सी इंटू वी टू, द रिजल्ट इज impossible because v1 is not multiple of v2, v1 is not a multiple of v2, so c must be 0, क्योंकि c must be 0 है तो c is v1 is not a multiple of v2 and d must be also 0 and d and c जब हमारे पास 0 होंगे मस्ट 0 हैं तो हमारे पास जो v1 है इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ v2, इम्पॉसिबल रिजल्ट आएगा एंड जो हमारे पास है ये लीनियर इंडिपेंडेंट सेट कहलाएंगे। आगे है नोट करना, हमने क्या नोट करना है कि अ सेट ऑफ टू वेक्टर, एक टू वेक्टर्स का एक सेट हमें दिया गया है, ये इसको हम सेट शो करते हैं। सेट के लिए नीचे टू वेक्टर्स इसके अंदर दिए गए हैं, इज अ लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ वेक्टर्स, इनमें से एक वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, यानी कि इनमें से एक वेक्टर मल्टीपल हो ऑफ अदर का, तो तब हम ये कह सकते हैं कि लीनियर डिपेंडेंट है। अगर तो ये सेट मल्टीपल नहीं है वेक्टर के तो हम इसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। आगे है इन ज्योमेट्रिक टर्म में टू वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, यानी कि ज्योमेट्रिकली में हम इसको देखें कि लीनियर इंडिपेंडेंट कब होंगे, क्योंकि जब दे लाई करेंगे ऑन सेम लाइन थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ये एक इसकी ग्राफ शक्ल दी गई है, हमें एक ग्राफ बनाया गया है। तो ग्राफिकली आपने देखना है कि ये हमारे पास x1 है एंड x2 है, इसके ऊपर एक ओरिजिन है पॉइंट, उसके साथ जो लाइन खींची गई है यहाँ पे दोनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो तब हम इसको कहेंगे कि ये लीनियर डिपेंडेंट है। अदरवाइज ये नीचे इसकी सेकंड लास्ट सेकंड एग्जांपल है, इसको देखें कि यहाँ टू लाइंस हैं, तो दो लाइंस पे टू पॉइंट्स यानी दो लाइंस पे सेपरेट सेपरेट से पॉइंट है, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट इसको कहेंगे। पहले वाला था कि एक लाइन पे टू पॉइंट थे, तो जब ये दोनों लाइन पे सेपरेट सेपरेट पॉइंट हैं तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट है और ये लीनियर डिपेंडेंट इसको कहेंगे। आगे है हमारे पास एग्जांपल्स हैं, फिंगर है ये देखें वन में कहा गया कि लीनियर इंडिपेंडेंट। आगे है हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ टू आर मोर वेक्टर्स, आगे पहले क्या कहा था सेट वन सेट यानी कि एक सेट में हमारे पास थे, तो यहाँ पे सेट्स ऑफ टू एंड मोर वेक्टर्स। थ्योरम है, थ्योरम में हमने क्रिटिसाइजेशन करनी है ऑफ लीनियर डिपेंडेंट सेट्स की, तो एक इंडेक्स सेट ये दिया गया है ऑफ टू और मोर वेक्टर्स, यानी कि एक सेट S है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वेक्टर हैं। अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा सेट वेक्टर्स हैं तो उसको हम तब लीनियर डिपेंडेंट कहेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ वेक्टर इन S, ये इस एस के अंदर जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो अदर का होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर इन एस इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर्स, ठीक है। इनफैक्ट अगर हमारे पास एस इज द लीनियर डिपेंडेंट है, अगर एस लीनियर डिपेंडेंट है तो एंड वी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन सम वी जे, ये जो हमारे पास j है विद j ग्रेटर देन 1 इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग वेक्टर v1 प्लस ये सॉन vj माइनस 1। आगे प्रूफ है, तो प्रूफ हमने फाइंड करना है इसके सम vj इज s इक्वल अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर देन vj कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, हमने vj को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर देना है। प्रोड्यूस अ लीनियर डिपेंडेंस रिलेशन विद नॉन जीरो वेट, यहाँ पे हमें एक नॉन जीरो रिलेशन का एक जो डिपेंडेंस का रिलेशन का वेट इक्वेशन हमें फाइंड प्रोड्यूस होगी, उसको हम यहाँ पे देखें विद नॉन जीरो वेट्स माइनस वन ऑन वी जे। यहाँ पे देखिए कि फॉर इंस्टेंट अगर हमारे पास एक लम्हे के लिए v1 इज इक्वल टू दिस एंड फिर हम इसी v1 को यहाँ से इधर ले आते हैं तो ये माइनस में आएगी, और माइनस से इस जहाँ पे हमने c की जगह c1 की जगह -1 लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास वी जे ऑन वेट था हमारे पास वो -1 था, तो यहाँ पे हमने -1 लिया,
तो एस इज़ द लीनियर डिपेंडेंट। यहाँ से आपने प्रूव कर लिया कि ये जो एस है इज़ अ लीनियर डिपेंडेंट। अब कन्वर्सली सपोज करते हैं कि एस इज़ द लीनियर डिपेंडेंट इफ़ वी वन इज़ ज़ीरो, यानी कि जो वी वन है इज़ ज़ीरो है, देन इट इज़ अ ट्रैवलर लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स इन एस। इफ़ तो हमारे पास अगर हमारे पास v इज इक्वल टू ज़ीरो एंड देयर एग्जिस्ट वेट एंड नॉट ऑल ज़ीरो बिकॉज वेक्टर और लीनियर डिपेंडेंट सच दैट, ये हमारे पास ये है। तो देन लेट कर लेते हैं जे बी लार्जेस्ट स्क्रिप्ट फॉर विच सी जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो इफ़ जे इज इक्वल टू वन। यहाँ पे देखें कि जे इज इक्वल टू वन आ रहा है, तो देन सी वन वी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो विच इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज वी जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो है ना। तो यहाँ पे देखिए कि सो वी जे ग्रेटर देन वन होगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन वन है, तो वी जे यहाँ पे क्या आ रहा है, ज़ीरो के नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है सी वन वी वन प्लस सी जे वी जे, एंड यहाँ पे देखें ज़ीरो है, तो सी की जगह हमने ज़ीरो पुट किया, तो यहाँ पे देखें वी जे प्लस वन प्लस ये हमारे पास इक्वेशन है इक्वल टू ज़ीरो है। तो ये जो इक्वेशन है वी सी जे वी जे इज इक्वल टू दिस, एंड ये हमारे पास वी जे की इक्वेशन आ रही थी वो ये आ रही थी। अब हमने यहाँ पे वी जे फाइंड करना था ना, तो यहाँ पे ये इसके बटे में आया, ये तीनों के बटे में आ गया, ठीक है। और यहाँ से वी जे माइनस वन को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। आगे नोट्स हैं दैट दिस थ्योरम डज नॉट से दैट एवरी वेक्टर इन लीनियर डिपेंडेंट सेट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ preceding vector. A vector in linear dependent set may fail टू बी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर। ओके, आगे हमारे पास एग्जांपल है फोर। एग्जांपल फोर को हमने डिस्क्राइब करना है स्पैन्ड बाय वी एंड यू। द प्रूव दैट, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब करना है एक सेट को स्पेंड बाय वी एंड यू एंड प्रूव दैट द वेक्टर W इन स्पैन, यानी कि इस वेक्टर में हमने इफ एंड ओनली इफ द इट इज लीनियर डिपेंडेंट। यहाँ पे लीनियर डिपेंडेंट की बात ही कर रहे हैं हम, ठीक है, मोस्टली। तो सोल्यूशन हमने हम फाइंड करना है। सोल्यूशन में क्या है कि वेक्टर वी यू एंड वी आर लीनियर इंडिपेंडेंट बिकॉज नाइदर वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ अदर, क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट उस वक्त हैं जब हमारे पास वेक्टर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ अदर नॉर सो दे स्पैन इन अ प्लेन इन R3। इन फैक्ट स्पैन जो हमारे पास है वी एंड यू इज आ x1 x2 प्लेन, तो हमारे पास जो x3 है इक्वल टू ज़ीरो आएगा। इफ W इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ u एंड v, देन जो ये हमारे पास वी यू वी एंड W इज अ लीनियर डिपेंडेंट होगा तब जब हमारे पास जो W होगा लीनियर कम्बिनेशन, क्योंकि हम इसको कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ, u एंड v के साथ। कन्वर्सली सपोज दैट कि ये हमारे पास लीनियर जो सेट है ये लीनियर डिपेंडेंट है, तो सम वेक्टर्स जो इसके अंदर जो कुछ वेक्टर्स हैं, तो इस इज़ अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। ये जो प्रीसीडिंग वेक्टर हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास सिंस u नॉट इक्वल टू ज़ीरो दैट वेक्टर मस्ट बी W सिंस V इज नॉट मल्टीपल ऑफ U, क्योंकि हमारे पास जो मल्टीपल हो रहा है वो W V के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे V इज नॉट U के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि V इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ U, सो W इज एन स्पैन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें तीन सेट बनाने हैं V W एंड U, x1 x2 एंड x3 लीनियर डिपेंडेंस W इन स्पैन, ये दिया गया हमें पास। आगे हमारे पास एग्जांपल है थ्योरम सेकंड है, तो इसको थ्योरम को देख लेते हैं। इफ अ सेट कंटेन मोर वेक्टर्स देन देयर आर एंटिटीज इन ईच वेक्टर्स then the set is a linear dependent, that is any set in Rn is a linear dependent if P ग्रेटर देन n। यहाँ पे जो P है ग्रेटर देन n होगी। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको ज़रिए हम इसको ही सॉल्व करेंगे। वेक्टर हमारे पास ये है आर लीनियर डिपेंडेंट बिकॉज देयर आर थ्री वेक्टर इन सेट्स एंड देयर आर ओनली टू एंटिटीज इन ईच वेक्टर्स। ये इसलिए लीनियर डिपेंडेंट हैं क्योंकि इनके अंदर थ्री जो वेक्टर्स के सेट के थ्री वेक्टर्स हैं, इनके अंदर जो एंटिटीज़ हैं वो तीनों में टू टू हैं। तो इसको हम लीनियर
डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं, लीनियर डिपेंडेंट। आगे थ्योरम ये हमारे पास है कि सेट दिस इन आर कंटेन जीरो वेक्टर देन द सेट इज अ लीनियर डिपेंडेंट। ये भी एक थ्योरम है कि यहाँ पे देखिए कि जीरो वेक्टर्स शो कर रहा है, तो कंटेन रखता है जीरो वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए बाय रिमेम्बरिंग वेक्टर्स वी मे सपोज v1 इज इक्वल टू जीरो। जब v1 इज इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे हम जीरो की 1 0 एंड 0 दैट इज इक्वल टू जीरो, शो दैट s is linear dependent because in this relation coefficient of v1 is not zero। ओके आगे एग्जांपल है, इसको आपने देख लेना है किस तरह ये सॉल्व की गई है। आगे है इसकी सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है, ये सॉल्यूशन इसका। आगे है एक्सरसाइज। अगर आपने ये लेक्चर कंप्लीटली देखा है, वॉच किया है, तो आपको ये एक्सरसाइज आसानी से हल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये एक्सरसाइज नहीं आती तो आपने मुझे कमेंट में बताना है, मैं आपको ये मज़ीद सॉल्व करके दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ यू।